जय श्री राम। जय श्री राम। आज आपके सामने एक बार और उपस्थित हूँ और हमारे वीडियो का आज विषय रहने वाला है मेरी संघ यात्रा। और आज जो अपनी संघ यात्रा हमें बताएंगे वो आप हैं आचार्य गजराज सिंह आर्या वेद वाचस्पति जी। गजराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो में। धन्यवाद जी ध्रुव जी। हाँ, धन्यवाद आपने जी। मुझे बात करने के लिए समय दिया। नहीं, आपका आपने हृदय समय से दिया आभार। गजराज जी। जी और आप केंद्रीय विद्यालय संगठन से सेवानिवृत्त हैं जी जी और आपका जो निवास स्थान है वो गली नंबर 1 दुर्गा पार्क में है। जी जी और आपकी जो है आप 1977 से स्वयंसेवक हैं जी जी और आप तृतीय वर्ग शिक्षित हैं। जी और वर्तमान में जो आपके ऊपर दायित्व है जी वो विद्या भारती दिल्ली प्रांत कार्यकारिणी सदस्य जी और खेलकूद प्रभारी और कौशल विकास प्रभारी दिल्ली प्रांत में है। जी जी बिल्कुल जी। जी। तो गजराज जी, जो सबसे पहला जो सवाल मेरा जो मैं पहली बार मैंने देखा, हम्म, ये वेद वाचस्पति हम्म। मैंने पहली बार सुना है। ये वेद वाचस्पति क्या होते हैं ये? वाचस्पति एक उपाधि होती है, जैसे पीएचडी जिसको पीएचडी। कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। विशेषज्ञ पीएचडी होती है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद। इसी तरह से वाचस्पति हिंदी और संस्कृत में हाँ कहते जी, हैं। हाँ जी। तो मैं आर्य महाविद्यालय क्रिठल क्रिठल। क्रिठल क्रिठल कहाँ है ये? पहले वो मेरठ जिले में होता मेरठ। था, हाँ, आजकल बागपत जिले में आता है। ये छपरोली के पास है, हाँ जी। उत्तर प्रदेश में छपरोली के पास है। आजकल बागपत जिला बागपत, हाँ। है, बागपत तो फेमस है। बागपत जिला। तो उसमें आर्य महाविद्यालय क्रिठल है, गुरुकुल, बहुत प्राचीन गुरुकुल है। जगदेव सिंह सिद्धांती बहुत अच्छे आर्य समाज के नेता रहे हैं, हुए हैं, और वो एमपी भी रहे हैं। हाँ जी। उन्होंने वो कभी शुरू किया था बहुत समय गुरुकुल। पहले। उस गुरुकुल में मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस गुरुकुल में मैंने जब पढ़ा और जब मेरा वहाँ से शिक्षा पूरी हुई, तो उसके बाद गुरुकुल ने मुझे वेद वाचस्पति की उपाधि दी। अच्छा। वेद क्योंकि एक हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में से कहे जाते हैं। हाँ, 4 वेद हैं, 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो वेदों से संबंधित जो विषय होते हैं, गुरुकुल को लगा होगा कि भाई इनको इसकी विशेष जानकारी है, नॉलेज है। इसलिए उन्होंने मुझे वेद वाचस्पति की उपाधि अपनी शिक्षा प्राप्त पूरी करने के बाद गुरुकुल ने मुझे प्रदान की थी। तो गुरुकुल में आप मतलब ये 1st to 12th ऐसे होता है कुछ? गुरुकुल में ध्रुव जी आजकल के जैसे विद्यालय हैं कि सुबह गए दोपहर को आ गए, जो भी समय। गुरुकुल में बच्चा प्रारंभ से एडमिशन के बाद वहीं रहता था। आचार्य भी, जिनको हम अध्यापक कहते हैं, प्राचीन गुरुकुल होते थे, रामायण और महाभारत वाले। हाँ जी, उसी तरह से विद्यार्थी भी वहीं रहते थे। आज भी रहते हैं गुरुकुल में विद्यार्थी, अभी भी ऐसे ही विद्यार्थी भी वहीं रहते हैं। उनके अध्यापक, जिनको हम आचार्य कहते हैं, वो भी वहीं रहते हैं। 24 घंटे आचार्य और शिष्य वहीं रहते हैं। गुरुकुल के जो विद्यार्थी हैं उनको ब्रह्मचारी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। और जो अध्यापक है उनको आचार्य कहते हैं। तो वहां पर 24 घंटे रह करके जो पढ़ाई की जाती है वो आज के स्कूलों की तरह नहीं है। प्राचीनतम जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही गुरुकुल आज भी है। आज भी ऐसे ही गुरुकुल है। जिस विद्यालय में, आर्य महाविद्यालय क्रिठल में मैं पढ़ा हूँ, वो भी ऐसा ही विद्यालय था। और बड़ा अच्छा गुरुकुल रहा है। उसमें लगभग 500 विद्यार्थी थे आपके टाइम पे जी। वो पहली कक्षा से और आचार्य तक, जी, जिसको हम एमए भी कहते हैं, लेकिन वो आचार्य उपाधि कहलाती है। तो आचार्य तक का वो गुरुकुल था। तो मैंने वहां पर शिशु अवस्था में, जब मैं तीसरी कक्षा में था, तब मुझे वहाँ मेरे बाबा जी लेकर के गए। मेरे बाबा जी आर्य समाज के प्रधान रहे हैं। मेरा मूल निवास
ग्राम फजलपुर सुंदरनगर, जो जिला बागपत में पड़ता है, हाँ जी, बड़ौत और बिनौली के पास पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हाँ जी, हूँ। हाँ जी, तो मेरे बाबा जी सोहनलाल जी, महाशय सोहनलाल जी के नाम से, बाबूजी के नाम से विख्यात थे बागपत में। हमारे गांव का जो आर्य समाज है, आजकल अभी उसको 101 वर्ष पूरे हो चुके। हाँ जी, तो मेरे बाबा जी अनेक मतलब वर्षों अंग्रेजों के तक, टाइम पे बनाया था हाँ वो। जी, अब मेरे बाबा जी काफी समय तक प्रधान रहे। हाँ जी, बचपन में मैं भी छोटे बच्चे होने के हाँ, नाते बाबा जी के साथ जाते था, और उन्होंने ही फिर मुझे आर्य महाविद्यालय कृठल में गुरुकुल में पढ़ाने की दृष्टि से अच्छे संस्कार प्राप्त हो बच्चों को, हाँ इस जी। दृष्टि से उन्होंने मुझे वहाँ एडमिशन कराया। तो आप ये पहली बार संघ के संपर्क में कैसे आए थे फिर ये? ध्रुव जी, मैं शिक्षा प्राप्त करने के बाद हाँ जी, सर्विस की दृष्टि से जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में कार्यरत था। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही एक टीचर्स शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय है, हाँ जी, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, शाहपुरा बाग, हाँ जी, जल महल के सामने जयपुर में। तो मैं वहां पर कार्यरत था। एक दिन शाम के टाइम कोई मेरे पास किसी सज्जन को लेकर के आए। हाँ जी, जो लेकर के आए, मैं उनसे भी अपरिचित था, हाँ, और जो उनके साथ आए हाँ, उनसे भी मैं अपरिचित था, मैं बिल्कुल, किसी को नहीं जानता था। हाँ, तो वे शाम के टाइम आए घर पर, और उन्होंने अपना बताया कि भाई हम ऐसे ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। और उन्होंने पहली बार आपके कान में डाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? जी हाँ, पहली बार। तो मैं वहां पर कमरे में रहता था, किराए पे लेकर के कमरा रहता था अकेला। तो वहीं पर बैठ गए हम पलंग पर ही, तीनों व्यक्ति। तो उन्होंने बताया हम आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, हम ये करते हैं। हाँ जी, तो मैंने पूछा क्या होता है आरएसएस, क्या करते हैं? हाँ, बोले जी आरएसएस में हम देशभक्ति की बातें करते हैं, देश प्रेम बच्चों में जागृत हो, जिसका समाज में अभाव है, उसकी हम चिंता करते हैं। तो क्योंकि मैं गुरुकुल का विद्यार्थी रहा हूं, गुरुकुल में भी देश समाज की ही शिक्षा दी जाती है, अपने पूर्वजों पर गर्व करना सिखाया जाता है। उन्होंने भी ऐसी बात की, तो मेरे मन में उनके प्रति जिज्ञासा पैदा हुई, और मुझे अच्छा लगा। स्वाभाविक था, क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य दोनों मुझे एक जैसे लगे। एक जैसे आर्य समाज और संघ जी। तो उस समय केवल मात्र इस तरह से उन्होंने मुझे बताया, और फिर रात को वहीं पर रहे, उसी कमरे में हम, मेरे रूम में ही रहे हम तीनों। बल्कि अकेला रहता था, खाना बनाया मैंने, अपने आप ही बनाते थे। ये 77 की बात है, 1977 में। तो उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे हम शाखा लगाते हैं, वहाँ कुछ गीत होते हैं, कुछ कहानियां होती हैं, कुछ व्यायाम होती है, कुछ खेलकूद होते हैं। गुरुकुल का विद्यार्थी होने के नाते व्यायाम करने का शौक था। वहाँ तो सुबह शाम व्यायाम करना, कुश्ती लड़ना गुरुकुलों में सिखाया जाता है, हवन करना सब। तो बोले सुबह आपका कब जाना होता है कॉलेज में? तो मैंने कहा मैं 6 बजे निकलता हूँ। बोले उससे पहले हम शाखा लगाएंगे। कहाँ लगाएं? बाहर, जहां मैं रहता था उसके बाहर एक खाली जगह थी, खेत। उस खेत में लगाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो आप किसी को और भी ला सकते हैं। तो उसी समय मैंने कुछ आसपास के बच्चों से कहा कि ऐसे ऐसे कोई कार्यकर्ता आए हैं, और सुबह 4:30 का उन्होंने टाइम दिया। 4:30 दिसंबर का महीना, ओहो, 4:30 सर्दी में 4:30 बजे शाखा लगाई, जिससे कि आप अपने ऑफिस भी पहुंच जाओ। इस दृष्टि से उन्होंने 4:30 बजे का टाइम दिया। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने कार्यकर्ता जो और आसपास के बच्चे थे उनसे कहा
और उनको समय दिया। मैं सुबह 4 बजे उठा, उनको तैयार किया, कहा भाई आओ चलो चलते हैं। तो उस दिन हम लगभग 20-25 बच्चे मैंने इकट्ठे किया और उनको लेकर के हम वहां गए, शाखा पे चले गए। शाखा पर, जहाँ मुझे नहीं पता था शाखा क्या होती है। वो लेकर के अच्छा, गए कि भाई शाखा लगाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ ऐसे ऐसे शाखा लगाएंगे। उन्होंने वहाँ एक झंडा तो नहीं था, लेकिन कोई ईंट रखी। बोले हम इसको ध्वज मान लेते हैं। और उन्होंने वो दक्ष आर्म, जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं पता था, उन्होंने जो भी आज्ञा दी थी ऐसे करना ऐसे करना। और फिर उन्होंने वहाँ प्रार्थना की। मुझे प्रार्थना भी, वो संस्कृत में प्रार्थना है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस समय तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। तो पहली बार फर्स्ट टाइम, न मुझे पता था न बच्चों को पता था। तो उन्होंने वहां पर कुछ खेल कराए। खेल सभी को पसंद होते हैं, बच्चों को भी, मुझे भी पसंद है। तो उन्होंने भस्मासुर और खो खो और ऐसे 3-4 खेल कराए, जिस अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा और बच्चों को भी अच्छा लगा। और ऐसे 1-1.5 घंटा करने के बाद फिर उन्होंने कोई गीत करवाया, देशभक्ति का गीत। याद नहीं है मेरे वो, लेकिन देशभक्ति का गीत कराया। तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा और औरों को भी अच्छा लगा। तो ये शाखा के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब आपको जाना ऑफिस, अब हम चलेंगे और आपको रोज आना। क्या आप ऐसे कर सकते हो? ऐसे ही तो करना है, आना है और खेलना है, व्यायाम करना और है, वो ध्वज प्रणाम करना है। घर पे भी करते हो व्यायाम, यहाँ पर भी आप व्यायाम करिए, बच्चों को कराइए, बच्चों को अच्छा लगेगा। उनको देशभक्ति की कहानी, क्योंकि आप अध्यापक हैं, आप बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाइए, कविता सुनाइए, बच्चे जुड़ेंगे। ये कह करके वो मुझे चले गए। तो 1977 से मैं संपर्क में आया। और वो जो कार्यकर्ता आए थे वो दौसा के रहने वाले थे, दौसा से आए थे कोई कार्यकर्ता। और जिन कार्यकर्ता को वो लेकर के आए थे उनका नाम ध्यान है, राजेंद्र सिंह नाम था उनका। अब मुझे नहीं पता राजेंद्र सिंह वो कौन थे। रज्जू भैया भी थे, उनका भी नाम राजेंद्र सिंह था। अच्छा। अब पता नहीं वही थे या कौन थे, मुझे नहीं मालूम। मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन हाँ इतना ध्यान है, नाम उन्होंने राजेंद्र सिंह बताया था। तो उस समय बल्कि बाला साहब देवरस सर संचालक थे, तृतीय संचालक थे। हाँ जी, वो थे। तो इतनी मुझे जानकारी है। तो उसके बाद से ध्रुव जी, क्योंकि सुबह उठने की गुरुकुल के विद्यार्थी होने नाते आदत थी आपके, तो सुबह 4 बजे उठता था। आज भी मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, चाहे मैं यहाँ रहूं या विदेश में रहूं। 3 बजे मुझे बिस्तरा छोड़ने की आदत है। बिल्कुल। फिर मैं घूमने जाता हूँ, व्यायाम। वही कहते हैं ना, बीज एक बार डल गया तो बस, बचपन में अगर कुछ आ जाता है हाँ जी, हाँ जी, तो हमेशा चलता है फिर जी। तो मैं वही करने लगा और शाम को कहने लगा बच्चों से भाई वहां चलना है। तो वो भी आते थे। ध्रुव जी, आपको विश्वास नहीं होगा, सर्दियों में दिसंबर का महीना, और राजस्थान में तो और भी ज्यादा ठंड होती है। दिन में गर्मी होती है, रात को ठंड होती है। तो वहां पर मतलब मुझे भी आश्चर्य है कि 25, 30, 40 तक की संख्या वहां आती थी। सुबह 4:30 बजे इतनी संख्या आने लगी। और वहां क्योंकि खेत था, हम कबड्डी खेलते और ये खेल खेलते। भस्मा, जो उन्होंने बताया वही ध्यान थे मुझे, भस्मासुर कैसे करना और ये पकड़म पकड़ाई इस तरह का। तो बड़ा अच्छा लगा। और उस समय बल्कि भैरव सिंह सरकार थी उस समय राजस्थान में। तो क्योंकि राष्ट्रभक्ति की भावना थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रवादी पार्टी है। तो भैरव सिंह शेखावत भी उसी के थे। इस दृष्टि से मुझे उनके नाम की जानकारी है कि राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे। तो इस तरह से मैंने वहां से प्रारंभ किया 1977 में जयपुर से।